प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत पार्ट 9 पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is an other ray lying between ray OP and OR. Prove that angle ROS equal to half angle QOS minus एंगल POS। प्रिय बच्चों, इस फिगर में POQ एक रेखा है जिस पर OR परपेंडिकुलर है। OS एक अलग रेखा है जो एंगल POR के बीच में है। तो सिद्ध करना है कि ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको पहले एक बार हम समझा देते हैं। SOLUTIO। प्रिय बच्चों, पहले समझ लीजिए POQ is a straight line and RO is perpendicular on this line. OS is another line between POR। ठीक है बच्चों, लिखेंगे since OR is perpendicular PENDICULAR। Since OR is perpendicular to the line PQ। ठीक है, therefore POR इक्वल टू एंगल हो जाएगा ROQ। ठीक है, समझ में आया? ईच 90 डिग्री, यहाँ पे प्रत्येक कितने होंगे? ईच 90 डिग्री एंगल। क्लियर बच्चों? अब देखिए एंगल POR में कितने एंगल शामिल हैं? POS और ROS। तो implies that एंगल POS प्लस एंगल ROQ ये निकालेंगे एंगल SOQ माइनस एंगल ROS। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे? ROS का ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। implies that एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू SOQ। अब इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे POS इस तरफ, माइनस क्या हो जाएगा? एंगल PO। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा एंगल 2 एंगल ROS
इक्वल टू एंगल, इसको क्यू एस भी कह सकते हो, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लाइज दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ क्यू माइनस टी ओ एस। Hence proof, ये लाना था, hence नोट कीजिए। बता दें, क्वेश्चन सेकेंड, इन फिगर रे OS stand on a line POQ, ray OR and OT, रे OR and OT, ठीक है बच्चों। रे OR and OT आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS and SOQ respectively. If angle POS कितना गिवन है? X, फाइंड एंगल ROT, यानी ROT एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इस चित्र में OS जो है लाइन रेखा POQ पर स्टैंड है, खड़ी है, जहां OR और OT ये एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण विभाजक हैं। OR कोण POS को विभाजित करता है, OS विभाजक OT कोण SOQ को विभाजित करता है। तो ROT का मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन रे लिखेंगे, रे OS स्टैंड STAND, OS stand on the line POQ, therefore angle POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट इसमें गिवन है POS
एंगल POS इक्वल टू यक्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? therefore POS के स्थान पे क्या लिख देंगे? यक्स प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? सो एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यक्स। क्लियर? नाउ रे OR bisect 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 angle POS। ठीक है? therefore एंगल ROS, अब हम क्या निकाल लेंगे? एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल POS। ये बच्चों ये आएगा 1/2 एंगल POS कितना है? यक्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x/2। क्लियर? इतना नोट कीजिए। याद है? अब लिखेंगे सिमिलरली SOT। क्या निकालेंगे? SOT है ना? इसमें कौन विभाजक है? OT। समझ में आ रहा है? सिमिलरली करके लिख देंगे। यहाँ ये लिख दे रहे हैं सिंस OT इज ए बाइसेक्टर। OT बाइसेक्ट BISECTS OC बाइसेक्ट एंगल SOQ। समझ में आ रहा है? SOQ। therefore एंगल SOT इक्वल टू एंगल SOQ/2। समझ में आया बच्चों? SOQ एंगल कितना निकलेगा? हैं? यस, हम निकाल रहे हैं SOQ यानी SOQ। ये कैसे आया? SOQ कैसे आ गया? है SO की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था? 180 माइनस यक्स बाई। ठीक है बच्चों? यानी SOT निकाल दिया। क्लियर? अब इसको और सॉल्व करेंगे। SOT इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस x/2 और सॉल्व करेंगे, ये आएगा 90 डिग्री माइनस x/2। क्लियर? बता दें?
अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, ROT एंगल implies that एंगल ROT में कौन कौन से एंगल शामिल है, PROT यानी ROS एंगल ROS प्लस एंगल TOS, ठीक है, या SOT एक शामिल है। ROS हमने कितना फाइंड किया था, x/2, ठीक है, और ये एंगल कितना फाइंड किया है SOT 90 माइनस x/2, ये भी लिख देंगे प्लस करके 90 डिग्री माइनस x/2, क्लियर। अब x/2 से x/2 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो implies that एंगल ROT इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। ये बच्चों मिटा दें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर लाइन PQ and RS intersect each other at a point O. If angle POR and angle ROQ equal to 5:7, यानी इसका रेशियो बाई इसका रेशियो कितना है, 5:7। फाइंड ऑल द एंगल, सभी कोण ज्ञात करो, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, PQ और RS एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण POR ROQ का अनुपात 5:7 है, फाइंड ऑल द एंगल, सभी कोण ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड देखिए, दोनों मेथड आज बता देंगे, ठीक है। पहली बात, पहली कंडीशन से क्या है, POR ROQ, इसको हम लिख देते हैं 180 डिग्री। ये किससे निकला, लीनियर पेयर एग्जाम, किससे निकला, लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू, यहाँ पे 180 लिखा, इसका रीजन भी हम लिख दे रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल, LINEAR लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। बट लेकिन इसमें कंडीशन है, बट एंगल POR रेशियो एंगल ROQ कितना दिया गया है, 5:7, 5:7। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन के अनुसार गिवन है, क्या है, ये गिवन है, ठीक है। अब निकाल लेंगे, सो द सम ऑफ द रेशियो सो द सम ऑफ द रेशियो, ठीक है, इसका सम निकाल लेते हैं।
5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? अब हम ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है? Therefore एंगल POR क्या है? POR, हाँ, एंगल POR इक्वल टू ये क्या लेंगे? 5 फिर बटा कर देंगे 12, लीनियर पेयर है इसलिए 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12 है, कितना हुआ? 12 × 6 = 12 5 = 60। ये 15 डिग्री 15 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 75 डिग्री। ये बच्चों कितना निकल आया? 75 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम अब क्या निकाल लेंगे? ROQ। सिमिलरली SIMILARY सिमिलरली एंगल ROQ निकाल लेंगे, है ना? ये कितना है? 7, यानी 7/12 × 180 डिग्री। अब इसको 12 से डिवाइड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों। ये आया, यहाँ पे आएगा 15 7 जा है कितना है? 105। समझ में आया? ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 105 डिग्री का हो गया, ठीक है? कितना नोट कीजिए। नोट कर लिया? याद है? ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशंस क्या आएगी? प्रिय बच्चों, अब ये क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ। ये कौन सा एंगल है बच्चों? VERTI वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लिख दे रहे हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है? अब हमने क्या फाइंड किया है? ROQ कितना है? 105 डिग्री है, तो ये भी आ गया POS, एंगल POS कितना हो गया? 105 डिग्री, ठीक है? इसी प्रकार एंड एंगल POS हाँ निकालेंगे QOS। क्या निकालेंगे? QOS इक्वल टू क्या हो जाएगा? POR। ये कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का, ठीक है? और ये QOS निकल आया। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली VERTI वर्टिकली अपोजिट एंगल OPPOSITE अपोजिट
एंगल। समझ में आया बच्चों? यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी निकला है, यही तो फाइंड करना था। यस सर। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इन द ज्वाइनिंग फिगर लाइन AB and line CD intersect each other at the point O. If angle AOC equal to 45 degree, find the value of x, y, z. x, y, z का वैल्यू याद करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस AB and CD intersect to each other at a point O. क्लियर बच्चों? यस सर। And given angle AOC equal to 45. ठीक है? Since AOB is a straight line because its rays are opposite direction. ठीक है बच्चों? यस सर। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? यस सर। फिर उसके बाद एंगल AOC एंड एंगल DOB आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 45 है तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा? 45 डिग्री का। अब हम अगर ये एंगल फाइंड कर लें, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? फाइंड हो जाएंगे। एंगल COB एंड एंगल AOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। लिखेंगे सॉल्यूशन SOLUTION। ठीक है बच्चों? यस सर। since line AB and line CD intersect intersect to each other at a point O. एंगल AOC गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस सर। सिंस यहाँ आप लिखेंगे सिंस AB is a straight line, since AB is a straight line, समझ में आया बच्चों? यस सर। Therefore angle AOC plus angle BOC equal to 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। ये किससे हमने निकाला है? लीनियर LINEAR लीनियर पेयर एग्जाम AXIO।
ठीक है, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंगल AOC कितना गिवन है बच्चों? 45 डिग्री। यहाँ पर हमने लिख दिया 45 डिग्री प्लस एंगल BOC। हमने क्या निकाल लिया? BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 डिग्री में 45 डिग्री गिवन है कि 40 डिग्री गिवन है? 45 डिग्री। कितना है? 45। 180 में 45 प्लेस करो, कितना आएगा बच्चों? ये 45 नहीं गिवन है, इसको सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 45 ही है। हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. 180 में 45 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 125 degree. हैं? 125 degree. 135 35 डिग्री है ना, 4 से डिवाइड करेंगे। नहीं, ये है बच्चों क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। ये 40 डिग्री है। कितना गिवन है? 40 degree. 40 डिग्री। ठीक है, इसको हम सुधार कर ले रहे हैं। कितना गिवन है? 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री। समझ में आया बच्चों? कितना है? 40 डिग्री है ना। इससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। तो implies that angle BOC equal to 180 डिग्री minus 40 डिग्री। implies that BOC equal to कितना आया? 140 डिग्री है ना। Yes, sir. एक तो आया। Yes, sir. आप BOC की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ बढ़े, BOC की वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पर खुद क्वेश्चन में देखिए, BOC कितना है? 4x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4x माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? 140 है, माइनस 5 डिग्री उस तरफ गया, कितना हो जाएगा? इतना भी नहीं आ रहा था, 145 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 4x इक्वल टू 140 डिग्री प्लस 5 डिग्री। कितना आया? 4x इक्वल टू आ गया बच्चों 145 डिग्री। कितना आया? 145 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. और x इक्वल टू आ जाएगा 145 डिग्री बाई 4। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, Yes, sir. हाँ इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। AOC जो है 40 डिग्री गिवन था। ठीक है, Yes, sir. भाई BOC क्या है? 4x माइनस 5 डिग्री। ये दिया गया, x की वैल्यू निकाल आई, y z की वैल्यू निकालनी है। बता दें? Yes, sir. Since
एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है बच्चों? 60 तक में लिख रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। और BOD हमारा क्या है? Y डिग्री। Y डिग्री कितने के बराबर आ गया? 40 डिग्री के, है ना? यस सर। यही दो एंगल हमने फाइंड कर लिया। यस की वैल्यू फाइंड कर लिया और y की वैल्यू, अब z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या है? यहाँ पे लिख देंगे बट x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, बट AOB क्या है? बट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है बच्चों? STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है। यस सर। तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हुआ। यस सर। अब x डिग्री की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 145 डिग्री। 145 डिग्री बाई 4। y डिग्री की वैल्यू 40 डिग्री है ना, और z हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 145 डिग्री 4 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 160 डिग्री बाई 4 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बच्चों? यस सर। 145 160 को ऐड करो। 160 में 145 ऐड कीजिए। 305 डिग्री। ये 5 हुआ, 6 4 10, 80 लाए 1, 305 डिग्री। कितना हुआ? 305। 305 को जरा 4 से भाग दीजिए। 305 डिग्री बाई 4 है इक्वल टू z इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। इधर का मिटा दें। यस सर। अब इसका ट्रांसफर कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा, है ना? z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 305 डिग्री बाई 4, है ना? अब इसको सॉल्व कीजिए। अब ठीक क्या हो? अब इसको सॉल्व करो। z इक्वल टू, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 डिग्री दिए हो गया। 4 8 32 साथ आया 3 4 ही कम 4 4 3। 7। एकदम बुद्धू हो क्या तुम सब? कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते। अब 720 में 305 घटा दीजिए। 305 घटा देंगे बच्चों, ठीक है? 10 में से 5 गया, कितना आया? 5। यहाँ पे क्या बचा? 1। 7 में से 3 गया 4। 415 कितना आया? 415। हाँ, यानी 415 डिग्री बाई 4। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है? सारे मान निकाला है। x का मान निकाला ये, ठीक है? y का मान निकल आया 40 डिग्री, z का मान निकल आया 415 डिग्री बाई 4, ठीक है? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, काट पीट मिटा दे। यस सर।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB is a straight line and 4A minus 3B equal to 20 degree. Find the measure of angle BOC and angle AOC. क्लियर बच्चों? यस सर। उधर क्वेश्चन कह रहा है AOB is the straight line. Then since according question AOB is the straight line, therefore angle AOC and angle COB का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसके बाद तो इक्वेशन बन ही जाएगा, है ना? लिखेंगे since AOB is a straight line, STRAIGHT, straight line। ठीक है बच्चों? Therefore 3B minus 10 डिग्री प्लस 2A डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे। 3B माइनस का 10 डिग्री प्लस 2A डिग्री, है ना? समझ में आ रहा है? ये 3B डिग्री हो जाएगा। चलो 3B डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे 4A डिग्री और ये 3B डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू हुआ बच्चों 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2A डिग्री प्लस 3B डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का 10 डिग्री ऐड हो जाएगा। 2A डिग्री प्लस 3B डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। समझ में आया बच्चों? यस सर। आल्सो यहाँ पे लिख रहे हैं आल्सो, यद्यपि यहाँ पे 4A डिग्री और माइनस 3B डिग्री, ये कितना दिया गया है? 20 डिग्री ये दिया है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3B डिग्री प्लस 3B डिग्री और माइनस 3B डिग्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो हमें A की वैल्यू निकल आएगी। फिर A की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, B की वैल्यू निकल आएगी। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है बच्चों, यस सर। ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ लिखे हैं 2A डिग्री प्लस 3B डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री, यही था। और ये आया है 4A डिग्री माइनस का 3B डिग्री इक्वल टू का ये 20 डिग्री। जब ऐड करेंगे प्लस माइनस ये क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 और 2 मिलकर के क्या हो गया? 6A डिग्री इक्वल टू 190 में 20 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 210 डिग्री। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो A डिग्री आ जाएगा 210 डिग्री बाई 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 35 डिग्री। डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर A की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। नोट कर लिया? यस सर।
इक्वेशन फर्स्ट बोलिएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of PUTTING, putting the value of A in equation first we get, पहले इक्वेशन फर्स्ट बोलिए क्या, 2a डिग्री 2a डिग्री प्लस 3b डिग्री 3b डिग्री इक्वल टू 90 वन, ये हुआ ना, ये गिवन है। जैसे ए की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, ए के स्थान पे बच्चों ने क्या लिख दिया 35 डिग्री प्लस 3b डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री, ये कितना हुआ 70 डिग्री, कितना हुआ बच्चों 70 डिग्री प्लस 3b डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री, यानी अब 70 डिग्री का हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये 3b डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 190 में 70 डिग्री लेस कीजिए, कितना आएगा 3b डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, कितना है बच्चों 120 डिग्री, इम्प्लाइज दैट b डिग्री आ जाएगा 120 डिग्री बाई 3, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, और सिंप्लीफाई करेंगे 3 4 12 यानी 40 डिग्री, कितना आया 40 डिग्री है ना 40 डिग्री, क्लियर। जैसे इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े, नोट कर लिया। जैसे अब देखो बच्चों, ए का भी मान निकल आया, बी का भी मान निकल आया, हमें निकालना है पहले क्या निकालना है बीओसी, क्या निकालना है बीओसी बीओसी निकाल देते हैं, एंगल बीओसी, एंगल बीओसी कितना है 2a डिग्री, है ना 2a, यानी 2a की वैल्यू कितना फाइंड किए थे बच्चों 35 डिग्री 35 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगी 70 डिग्री, है ना। दूसरा निकालना है क्या AOC, अब निकाल लेते हैं AOC, ये क्या है 3b माइनस का 10 डिग्री, है ना। 3b की वैल्यू कितनी है 40 माइनस का 10 डिग्री, यहाँ पे लग जाएगा 4 3 12 120 माइनस का 10 जीरो, यहाँ पे 120 में से 10 निकल गए, कितना आया 110 डिग्री, है ना। ये भी निकल आया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, एक फाइंड करना था, नोट कीजिए। क्या दें जैसे in the adjoining figure x h to y, y h to z, z h to p equal to 3 h to 5, 5 h to 6, 6 h to बच्चों क्या गिवन है 10, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड p,
एक्स वाई जेड एंड पी का क्या निकालना है, मान निकालना है। पॉइंट ओ हमारा ये गिवन है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, है ना। ये क्वेश्चन गिवन है, SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक है। पहले इसमें हम बच्चों लेट कर लेंगे, लेट फोर FOUR, लेट फोर FOUR, फोर की स्पेलिंग यही होती है ना, FOUR। लेट फोर एंगल ANGLE, एंगल्स B 3 के 5 के 6 के एंड 10 के, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम, ये आप सब जानते होंगे। वी नो दैट हम जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल ANGLE, the sum of angle at a point is POINT, point is 360 डिग्री। हम जानते हैं कि एक बिंदु का कोण 360 अंश का होता है, ठीक है। Therefore 3 के प्लस 5 के प्लस 6 के प्लस 10 के इक्वल टू 360 डिग्री। सारे के को ऐड करेंगे तो आएगा 24 के। इम्प्लाइज दैट 24 के इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू 360 डिग्री बाई 24। इम्प्लाइज दैट, इसको सरल करेंगे बच्चों, 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 15 डिग्री। कितना नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। Therefore, यहाँ लिखेंगे बच्चों, Therefore, four angles are FOUR, four angles ANGLE, angles are, ठीक है। x इक्वल टू कितना है, 3k। 3k की वैल्यू कितना फाइंड किया बच्चों, 15। 15 3 जा 45, यानी 45 निकल आया। y इक्वल टू कितना है, 5k, हैं 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 डिग्री कितना आएगा, 40। सोच के बोलना, 75। टेबल भी नहीं आती तुम सबको, हैं क्यों? 15 5 जा 75। जेड इक्वल टू क्या होगा, 6k। 20 तक का टेबल याद किए रहिएगा, कल पूछेंगे। 6 इंटू 15, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना है बच्चों, P
P इक्वल टू क्या नेट किए थे 10 थे, P जो है 10 के है ना, तो 10 इंटू 15 कितना आ जाएगा 150 डिग्री, यही आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। भी बच्चों मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इफ एंगल x एंड y फॉर्म ए लीनियर पेयर 2x minus 3y equal to 35 degree, find the value of x and y. Since according to question x and y are the linear pair, therefore x plus y equal to बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, x y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन S O L U T I O N लिखेंगे, since S I N C E, since x and y form a linear pair, LINEAR linear pair। ठीक है बच्चों, यस सर। therefore x plus y equal to 35 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड गिवन एंड आल्सो लिख देते हैं, आल्सो क्या गिवन है 2x minus 3y इक्वल टू, यहाँ पे तो 180 होगा, तो क्या ध्यान दे रहे हो, ये लीनियर पेयर जब बन रहा है, ये बच्चों जब लीनियर पेयर बन रहा है x और y का 180 होगा, कितना होगा 180 डिग्री। हाँ, यहाँ 180 डिग्री लिखना चाहिए, इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में तुम सब। 180 डिग्री है ना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x minus 3y 35 डिग्री ये गिवन है। ये क्या है बच्चों, गिवन है, क्या है ये गिवन है, कोई प्रॉब्लम। अब ये बताओ, इसको हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें कि एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, हम लिखेंगे फ्रॉम FOR इक्वेशन फ्रॉम माने से, FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना बच्चों। Yes, sir. x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y हो गया। ठीक है, इसको बना दिया हमने इक्वेशन थर्ड। क्या बना दिया, इक्वेशन थर्ड बन गया। अब कुछ नहीं है, x की वैल्यू उठा करके किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ लिखेंगे बच्चों, पुटिंग the value of x in equation second, है ना, we get चलो बच्चों, सेकेंड है, पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x minus 3y इक्वल टू 35 डिग्री, है ना। 2 implies that 2x की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस y, यही तो है, माइनस फिर ये 3y हो गया और ये 35 डिग्री। क्लियर, इतना नोट करो बच्चों। नोट कर लिया, आगे बढ़े बच्चों। इसको मिटा देते हैं, फिगर की कोई हो सकता नहीं, है ना। अब कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बच्चों? 180 का दूना कितना होता है? 360। फिर ये 60 डिग्री हुआ। Yes, sir. फिर ये -2y हुआ, -3y इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, implies that 360 डिग्री -5y इक्वल टू 35 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसका क्या करेंगे? 360 का ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। 360 का ट्रांसपोज कर देंगे। इसकी साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तुम्हारी निगाह कहाँ रहती है? लुक एट द ब्लैक बोर्ड, नो वेस्ट टाइम। अंडरस्टूड? Yes, sir. implies that -5y ये हुआ बच्चों 35 डिग्री और ये हुआ 360 डिग्री, है ना? तो implies that अच्छा हाँ सही तो चल रहे हैं। तो -3y -y, हाँ चलो लगाओ। तीन 360 में 35 आप ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करेंगे? 35, है ना? यस Sir, सर। 395. 395 हुआ 395। 300। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सबका दिमाग कुछ गड़बड़ खिसक गया है। ये 35 है बच्चों, 360 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। दिमाग कहाँ था? ध्यान रखो, when any term is taken from one side to an other side, sign always be, sign always be, sign always be। हाँ, अब 360 में 35 घटाइए, घटा के जल्दी बताइए, सबट्रैक्ट कीजिए। 325. क्लियर? Yes, sir. -325 डिग्री। चलो माइनस से माइनस ये कैंसिल्ड आउट। ठीक है, Yes, sir. y इक्वल टू 325 डिग्री बाई 5, है ना? इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5 30 है 25 65 डिग्री आ गया। y की वैल्यू निकल आई ना? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इस y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, Yes, sir. लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई है। अब इसमें पुट कर दीजिए 180 डिग्री, y की वैल्यू क्या है? 65। 180 डिग्री में जरा 65 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जल्दी से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 150. 150 Degree. डिग्री है। x की वैल्यू क्या आ गई? 150 degree. 15, यही ना? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. यही आंसर हो गया। हमें क्या निकालना था? x और y। ये बच्चों आंसर हो गया। x की वैल्यू आई है 1150, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 65 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। अगर 180 आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. हटा दे बच्चों। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।
आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। 2 लाइनों के माध्यम से इसे हम समाप्त करेंगे। कहना है, मानव तभी सफल होता है, मानव तभी सफल होता है, निश्चित लक्ष्य जो उसका हो, करे पराजित हर बाधा को, यदि संकल्प विजय का हो, यदि संकल्प विजय का हो, यदि संकल्प विजय का हो। ठीक है बच्चों? Yes, sir.